जी हाँ, तो जोधपुर सेंट्रल जेल में 2 दिनों से बंद सलमान खान की जमानत पर आज भी सस्पेंस बना हुआ है। और मैत्री, जोधपुर सेशन कोर्ट में आज सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला आना वैसे तय था, लेकिन फैसले से पहले ही जज रविंद्र कुमार जोशी का तबादला हो गया है और अब ये जज पर निर्भर करता है कि वो तबादले के बाद भी जमानत पर फैसला लेते हैं या नहीं। अगर आज फैसला नहीं लिया गया तो जमानत पर अब सोमवार को फैसला आएगा। हालांकि दोनों तरफ से मैत्री दलीलें हो चुकी थी और ऑर्डर भी रिजर्व कर लिया गया था। ऐसी सूरत में सलमान खान को रविवार तक जेल में ही रहना होगा अगर आज ये फैसला सामने निकल कर, यानी कि पूरी तरह से राजीव जी डिस्क्रिशन जो है वो जज रविंद्र कुमार का है कि उनका हालांकि तबादला हो गया है, लेकिन अब वो क्या फैसला लेते हैं, क्या वो इस पर फैसला आज ले लेते हैं और सलमान जो है राहत की सांस लेते हैं या फिर कुछ और होता है। जी हाँ, 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सलमान जेल के अंदर जाते हुए, जमानत पर सस्पेंस है। और दूसरी तस्वीर उन लिस्ट की है जो 87 जजेस का राजस्थान में तबादला किया गया है और जज रविंद्र जोशी जो कि जमानत पर अपना फैसला सुनाने वाले थे, उनको सिरोही भेजा गया है। 2 दिनों से जेल में है सलमान खान। इस बात पर उम्मीद टिकी है कि अगर कुछ होता है तो क्या आज होता है या उसमें वक्त लगता है। बिल्कुल, तो 2 रातें गुजार चुके हैं सलमान खान जेल में और उम्मीद तो हालांकि ये थी शुरुआत में कि शुक्रवार को ही उनकी जमानत हो जाएगी। और सलमान क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। उस सजा के निर्णय के विरुद्ध कल ही हमने 51 पेज की अपील पेश कर दी, जिसमें हमने करीब 54 आधार मेंशन किए हैं। उसके साथ हमने बेल एप्लीकेशन सजा को निलंबित का प्रार्थना पत्र पेश किया है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो भी उन्होंने फैसला दिया है उसको हमने चैलेंज किया है और अब अपीलेट कोर्ट ऑर्डर देगी। तो ये सलमान के वकील हैं जो बता रहे थे कि 1-2 अक्टूबर 1998 का ये मामला था। अपने दर्शकों को बता दें, जबकि लूणी थाना क्षेत्र है जोधपुर के पास का, वहां के कंकाड़ी गांव में शिकार की बात थी काले हिरण की, जिसमें सलमान के साथ उनके और भी साथी कलाकार शामिल थे, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया और सलमान को सजा सुनाई गई। पुलकित नागर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं। पुलकित, उम्मीद बहुत थी क्योंकि दलीलें पूरी हो चुकी थी, ये उम्मीद थी सलमान को कि आज फैसला आ सकता है। हालांकि क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये जज साहब अदालत पर तय करता है, लेकिन अगर आज नहीं आता है तो बहुत निराशा भी हाथ लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा, 2 पेज फंसे हुए हैं। पहला पेज जो आप मेरे पीछे थी देख रहे हैं, रविंद्र कुमार जोशी जो चैम्बर आपको नजर आ रहा है, जज साहब जिनका ट्रांसफर यहां से कर दिया गया है। अगर वो मामले को नहीं सुनते हैं या फैसला नहीं देते हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरा, सुनने की बात यहां आ गई है कि सरकारी वकील ने कोर्ट रिकॉर्ड की मांग की थी कल और आज वो कोर्ट रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर उस पर चर्चा हुई और वक्त ज्यादा लगा तो हो सकता है कि जोशी साहब इस मामले को ना सुने, यानी कि अपना चार्ज जो दूसरे जज हैं जिन्हें आना है उनके आने के बाद फैसला सुना जाए। तो बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि अभी चार्ज रविंद्र कुमार जोशी के पास है और संभावना जो वकील सलमान के जता रहे हैं वो यही जता रहे हैं कि केस रिकॉर्ड सामने रखे जाएंगे और आज ही फैसला हो जाना चाहिए कि जमानत यहां से मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मुश्किलें सलमान के सामने बढ़ गई हैं। जी सलमान के साथ मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2 मुश्किलें हैं मित्र इस वक्त यहाँ पर। एक तो ये कि क्या ये फैसला आज आ सकता है, दूसरी ये कि अगर आता है तो उनके हक में आता है कि नहीं आता है। एलन राव साहब इस वक्त हमारे साथ मित्र जुड़ चुके हैं इस वक्त। बिल्कुल, एडवोकेट एलन राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। सबसे पहले तो आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये कहा जा रहा है राजीव जी कि ये डिस्क्रिशन जज का है कि तबादले के बाद वो इस पर फैसला आज ले सकते हैं, ले भी सकते हैं, इस पर सुनवाई हो सकती है और ये भी हो सकता है कि मामला टल जाए। संभावना ज्यादा ऐसी इस तरह की सिचुएशन में किसकी होती है? हेलो मैत्री, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे सवाल कर रही हूं सर। अच्छा, इसमें एक बड़ा मैं क्लियर बता दूं मैत्री जी कि जो ट्रांसफर ऑर्डर है उसमें अगर ये मेंशन है, जनरली क्या होता है, मैं दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली के हाईकोर्ट अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें मेंशन होता है नीचे कि जो आर्गुमेंट सुन लिए गए हैं और ऑर्डर रिजर्व हो गया है तो जनरली वही जज है वो उसका फैसला देते हैं। ये यहाँ दिल्ली की सिचुएशन है और राजस्थान से में के ऑर्डर की डिपेंड करता है ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है।
अगर ये बात लिखी हुई है पार्ट हर्ड जिसे कहते हैं, आधा अगर आर्गुमेंट सुन लिया है और आधा आर्गुमेंट सुनने के बाद उसको कंटिन्यू किया है या ऑर्डर पे लगाया है, तो जनरली वही जज उसका फैसला करते हैं। ये एक स्थिति है, कानूनी स्थिति, और या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ऐसे जो होते हैं। यानी राव साहब ज्यादा संभावना है इस बात की उसमें क्या ऑर्डर में लिखा हुआ है और उस ऑर्डर के हिसाब से जज कैसे करते हैं। यानी राव साहब ज्यादा संभावना है फिर आपको अपने कानूनी अनुभव से ये दिखाई पड़ती है, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था, तो जज रविंद्र कुमार जोशी इस पर फैसला आज दे भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर ऑर्डर रिजर्व करने के लिए कह दिया गया कि ऑर्डर रिजर्व है आज के लिए, तो जज उसको अनाउंस कर सकते हैं जो उन्होंने अपना ये ऑर्डर करना है, या कोई भी बेल देते हैं या नहीं देते वो अलग बात है, बट वो अपना जजमेंट आज दे देंगे इस ऑर्डर इसके ऊपर, बेल की एप्लीकेशन पे ये जजमेंट दे देंगे। ऐसी स्थिति नॉर्मल मैं बता रहा हूं, नॉर्मल सिचुएशन में ये होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि ऑर्डर में क्या लिखा हुआ। ऑर्डर के जो ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं वो बल्क ट्रांसफर, जैसे बताया कि बहुत से जजेस के ऑर्डर हैं, उसमें सभी के लिए होते, खाली यही जज साहब के लिए नहीं है, सभी जजेस का ये ऐसा होता है कि अगर पार्ट हर्ड हो गया है या रिजर्व कर दिया तो वो ऑर्डर का अनाउंसमेंट वही जज करेंगे, क्योंकि इसमें रिपीटिशन से बचना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि दोबारा से किसी लिटिगेंट को दोबारा से आर्गुमेंट करना पड़े, इसलिए ये लॉजिकल ऑर्डर होता है। तो मित्र एल.एन. राव साहब कह रहे हैं कि ज्यादातर जो अनुभव रहा है और ज्यादातर जो होता है उसमें यही होता है कि अगर मैटर पार्ट हर्ड सुन लिया गया है या उसमें ऑर्डर रिजर्व हो गया है तो बहुत संभावनाएं हैं कि वही इस मामले में फैसला दे सकते हैं। वकील साहब, एक और सवाल है मेरा कि ये माना जा रहा था, बातें जिस तरह की हो रही थी कि सलमान को जमानत मिलने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए क्योंकि जितनी भी ट्रायल के दौरान जब भी समन भेजा गया तो वो हाजिर हुए, तो क्या हालांकि शुक्रवार को ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको मिल जाएगा, उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो क्या उम्मीद क्या कर सकता है सलमान का जो पक्ष है, वो उम्मीद क्या कर सकता है इस मामले में? देखिए, ये तो सारा काम उम्मीद पे निर्भर है। आपने सुना होगा कि ये ऑर्डर है 201 पेज का ऑर्डर है, 201 पेजेस का ऑर्डर है, बड़ा डिटेल ऑर्डर है। कोई भी जज साहब इसको अगर इस ऑर्डर पे या आर्गुमेंट सुनने के बाद में, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद में कोई डिसीजन लेंगे तो पूरा सोच समझकर पूरे ऑर्डर की डिटेल में एक एक चीज समझने के बाद में ऑर्डर करेंगे। और इतना लेंथी ऑर्डर है ये, इसको पूरा समझने में वक्त भी लगता है, तो ये कोई जल्दबाजी में काम करने का नहीं था, इसीलिए कल उन्होंने इस पर प्रोनाउंसमेंट नहीं किया। और जज साहब ने चाहा कि मैं पूरे ऑर्डर को देखूं, उसमें क्या क्या लिखा है, क्या इसके खिलाफ बातें हैं सारी की सारी, और आगे बेल देना या नहीं देना ये आगे डिपेंड करता है इन सब बातों के ऊपर। क्या राव साहब, ऐसे मामलों में जो जज साहब हैं जो इस मामले को पूरी तरह से सुन रहे थे, और क्योंकि ट्रांसफर ऑर्डर्स काफी सारे जजेस के कल निकले हैं, तो क्या वो समय लेकर भी इस पर फैसला दे सकते हैं कि जब तक वो इसका फैसला नहीं देते तब तक वो अपनी इसी पद पर बने रहकर और इसका फैसला देकर फिर अपनी आगे की जिम्मेदारी जाकर संभालें? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है कि पार्ट हर्ड और आर्गुमेंट सुनने के बाद में हो सकता है कि ये कर सके, लेकिन जनरली अवॉइड करते हैं जजेस, जैसे कहते हैं ठीक है मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं इसमें कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ूं। ऐसा भी कई जजेस की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना लॉजिक है, विवेक है, उस विवेक के आधार पर कोई भी इसमें वो करेंगे। से बने रहे लगातार। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बेल का जो है जी राव साहब, हाँ, मैं ये बता रहा था कि बेल के साथ साथ में इसमें ये जो सेंटेंस है 5 साल की तो पेंडिंग अपील कि जब तक इसकी अपील की सुनवाई हो इस जो सेंटेंस है इसको सस्पेंड किया जाए। अगर ये सस्पेंड कर देते हैं और इसकी सुनवाई आगे दूसरा जज करेगा, ये नहीं है कि ये चले जाएंगे तो इसकी सुनवाई, अपील की सुनवाई दूसरे जज डेफिनेटली कोई आएगा वो करेगा, लेकिन इस सेंटेंस को सस्पेंड करना या नहीं करना ये बेल देने के बराबर ही हो जाता है। अगर सस्पेंड कर दिया तो ऑटोमेटिकली उनको बेल मिल जाएगी। नहीं तो बेहतरीन, इस वक्त एल.एन. राव साहब तो हमारे सामने तमाम स्थिति साफ कर रहे हैं कि क्या हो सकता है और किस बात की उम्मीद की जा सकती है। पुलकित में अगर हमारे साथ लगातार जोधपुर से बने हुए हैं, पुलकित एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे होंगे सलमान और उनका पक्ष इस वक्त कि आज कुछ होता है या नहीं होता। क्या उनके पक्ष के जुड़े लोग या तमाम उनके साथी बाकी लोग जोधपुर कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर आप हैं वहां पहुंचे हैं?
देखिए, अभी कोर्ट के बाहर तो सलमान पक्ष के लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि करीब 10:30 बजे का टाइम है, तो 10:15 तक उनके वकील और उनकी टीम यहां पहुंचती है। कोर्ट स्टाफ यहां पहुंचना शुरू हो गया है, और कल जिस तरीके से आपने देखा था कि जो जज हैं जोशी जी, वो भी करीब 10 बजे के आसपास यहां पहुंच गए थे। तो अभी क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो 10 बजे के आसपास तमाम जो लोग हैं, वो सलमान से जुड़े हुए वकील हो या फिर सरकारी वकील हो, यहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जी, मैटर लिस्टेड है क्या आज की तारीख में पुलकित? हाँ, 10-10:30 बजे का वक्त दिया गया था, ये कल ही बोल दिया था। और क्योंकि अभी चार्ज पर जोशी जी है, जो जज है यहाँ, उनके पास ही चार्ज है, तो 10:30 बजे का जो टाइम था, उसी टाइम केस की सुनवाई शुरू होगी। और जो सरकारी वकील ने क्योंकि कोर्ट रिकॉर्ड की बात की थी, तो आज वो कोर्ट रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं। तो कोर्ट रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं और करीब 1 घंटे बाद उम्मीद की जा रही है कि इस पर सुनवाई हो सकती है। और सब एक तरह से अगर वकील साहब की बात से अनुमान तो यही लग रहा है कि सब कुछ जो है वो जज के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि आज क्या होगा। हालांकि वो ये भी ऐड कर रहे हैं कि क्योंकि 201 पन्ने का ये पूरा ऑर्डर है, तो उसको समझने में काफी वक्त लगेगा, तो इसमें हड़बड़ी भी जज नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा कि क्या होता है, सलमान का आज क्या फैसला हो पाता है या नहीं हो पाता है। जी मैत्री और हमारे साथ पुलकित बने हुए हैं, एलेना राव साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। छोटे से ब्रेक। तो सलमान अपने उस मामले में जेल में पहुंच गए हैं जिसमें उन पर आरोप था और जिसमें उनको सजा मिली कि काले हिरण का शिकार किया था। लेकिन इस बीच इंडस्ट्री के तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक सलमान बाहर नहीं आते कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा, तब तक वो सलमान के साथ है। प्रीति जिंटा भी उनसे मिलने जोधपुर जेल पहुंची। और अभी सुनते हैं एक्टर राजपाल यादव का इस मुद्दे पर क्या कहना है। के साथ सलमान भाई के साथ, सलमान भाई की हर उस मोमेंट के साथ जिसमें सलमान भाई की, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसमें हम सब पूरे देश के लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं। मैं खुद गवाह हूं कि कितने परिवारों को उस बंदे ने पाला है और हम बड़े भाई के रूप में उनका सम्मान करते हैं और हम उनके हर दुख में सुख में उनके साथ में। तो मैत्री, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सलमान खान की, देश ही नहीं विदेश में भी, और सभी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सलमान जेल से बाहर आए। सजा हुई है, जेल में गए हैं, लेकिन अक्सर और हमेशा होता भी यही है कि जब कानून अपनी बात करता है तो आंखों पर पट्टी लगाकर रखता है, सबूतों के सहारे वो आगे बढ़ता है और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सब कुछ होता है। तो उसी स्थिति में सलमान जेल में है और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको राहत मिलेगी। एलेना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ गए सलमान के घर के बाहर से, पुलकित नागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर कोर्ट के बाहर से। पहले चलते हैं अभिषेक शर्मा। हाँ बिल्कुल, अभिषेक मुंबई में इस वक्त हैं और उनके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, क्या ये फैंस हैं अभिषेक? बिल्कुल, ये सलमान के फैंस हैं जो कि इस वक्त सुबह से ही कह सकते हैं जम गए यहाँ पर, क्योंकि इन्हें आज कम से कम इंतजार है कि सलमान के फेवर में आज फैसला आएगा और सलमान कम से कम आ जाएंगे। ये आज से नहीं, पिछले 3 दिनों से लगातार ये लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, इस आस में आ रहे हैं कि सलमान खान को बेल मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। क्या कहेंगे, सलमान खान के लिए सुबह से डर जमाए हुए हैं और लगता है आज बेल मिल जाएगी? हाँ सर, हम लोग सुबह से नमाज पढ़ गए, उनके लिए दुआ विवा कर गया है, बस यही इंशाल्लाह 11-12 तक उनको बेल मिल जानी चाहिए। उनके लिए दरगाह में लोग दुआ मांग रहे, मन्नत मांग रहे, चद्दर विद्दर चढ़ा रहे और कई मंदिरों में पूजा हो रही है उनके नाम में, इंशाल्लाह 11 बजे तक मिल जाएगी। आप कुछ उनके लिए गाना वाना भी कुछ गाएंगे, कुछ साथ आप गाना भी कुछ गाने वाले हैं? हाँ सर, मैं गाना लिखता हूँ, उनके लिए भी मैंने गाना लिखा हूँ, मैं रैपर और सिंगर हूँ, तो मैं सर सुनाना चाहूंगा। सलमान भाई गाना आपके लिए, फिल्म इंडस्ट्री के बाप के लिए, खानों में खान शेर खान के लिए, पब्लिक की पसंद भाईजान के लिए। सलमान भाई गाना आपके लिए, फिल्म इंडस्ट्री के बाप के लिए, खानों में खान शेर खान के लिए, पब्लिक की पसंद भाईजान के लिए। आपकी अदा है सबसे जुदा, दुनिया की लड़कियां तुम पे फिदा, सबके चहीते सबसे निराले, दिल है बड़ा तुम बड़े दिल वाले, करते मदद हो गरीबों की, अंधे अपाहिज फकीरों की, मिलती है तुमको दिल को ठंडक, तुम हो सबसे अलग, तुम हो सबसे अलग।
भाई बोले तो एक नंबर है, भाई बोले तो एक नंबर। सलमान भाई गाना आपके लिए, फिल्म इंडस्ट्री के बाप के लिए, खानों में खान शेर खान के लिए, पब्लिक की पसंद भाई जान के लिए। भाई का इंडस्ट्री में है इतना वजन, साला जो भी दुश्मन जल जाए। दुआएं बॉलीवुड कर रहे हैं सलमान के फैंस और उनके घर के बाहर काफी भीड़ है। सब यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे फैसला आए, उनको जमानत मिल जाए। राजीव, लेकिन पेच इस तरह से फंसा हुआ है कि बहुत मुश्किल ये राह जो है वो बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं लग रही है। जो फैंस होते हैं ना, वो तर्क से परे जाकर सोचते हैं। वो अक्सर कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका आधार नहीं होता, हालांकि उसके पीछे केवल उनके दिल में जो चाहत होती है किसी खास शख्स के लिए वही झलकती है। लेकिन अगर दलीलें असर कर जाती हैं, अगर दलीलों में इतना वजन होता है कि वो तमाम चीजें साफ कर देती है, तो बात पलटती है। एलन राव साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त। राव साहब, क्या आज ऐसा हो सकता है, क्योंकि सरकारी वकील ने कोर्ट रिकॉर्ड भी मांगा है, क्या सब कुछ रिजर्व होने के बाद जज साहब अपना फैसला ही सुना सकते हैं? अगर आते हैं तो सुनाते हैं तो, या सुन भी सकते हैं किसी बात पर? देखिए, अगर ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड मांगा है और सरकारी वकील की रिक्वेस्ट पर ये मांगा है तो डेफिनेटली सरकारी वकील ने कुछ बातें बतानी है जज साहब को कि देखिए जी, जो फैसला हुआ है ये इन आधार पर हुआ। ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड में वो सब बातें होती हैं जो बयानात हैं, जो गवाहों के बयान हैं, जो एफएसएल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और दूसरी सभी चीजें हो ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड में। जो जिस रिकॉर्ड के बेस पे 201 पन्ने का जो जजमेंट हुआ है, उस रिकॉर्ड को ओरिजिनली मंगाया गया है सरकारी वकील ने, तो डेफिनेटली उसको देखकर उसके बारे में कुछ और जज साहब को बताना चाह रहे होंगे वो, इसीलिए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड मंगाने का एक रिक्वेस्ट की गई थी। और जैसा आप बता रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड आज आ रहा है, तो इसको डेफिनेटली यूज करने के लिए टाइम लगेगा इसमें। बिल्कुल, और कल जब ये दलीलें हो रही इतना जल्दी नहीं है कि ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड आया और उसको शकल देखी और फैसला कर दिया। बिल्कुल, वही कह रहे हैं राव साहब कि काफी लंबा ये मामला हो सकता है। और कल दरअसल जब सलमान के वकील ने दलीलें पेश की थी, 51 पन्ने की दलीलें उन्होंने पेश की थी, तब सरकारी वकील जो थे उन्होंने यही कहा था कि ट्रायल कोर्ट से जो सारा रिकॉर्ड है वो मंगाया जाए। और इसी वजह से जो फैसला इस पर टल गया और उसके बाद ट्रांसफर हो गया जज साहब। चलिए, उम्मीद कर सकते हैं सलमान खान के पक्ष कि उनके हक में कुछ होगा और जल्दी ही होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, पुलकित नागर, एलन राव साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त